दोस्तों आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 का टाइटल है ट्रेडिंग ट्रेंडिंग मार्केट पार्ट 1। दोस्तों पिछले वाले वीडियो में हमारे ऑथर साहब ने हमको डिस्क्राइब किया थी, 4 टैक्टिक्स हमको बताई थी कि अगर ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है, चाहे वो बियरिश हो या बुलिश हो, तो अगर आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है। सिंपल सिंपल उन्होंने हमको 4 ट्रिक्स बताई थी, जिसमें से हमने 2 को पिछले वाले वीडियो में कवर कर दिया था और बाकी के 2 बची जो हमारी टैक्टिक्स हैं उनको हम आज वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बुक्स की हमने ऐसे ही हिंदी में समराइजेशन की हुई है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में उनको सर्च कर सकते हैं। दोस्तों देखो, मैं आपको एक फटाफट रिकैप दे देता हूँ कि जो पिछली वाली जो टैक्टिक्स थी वो क्या थी। देखो, नंबर 1 टैक्टिक्स थी कि जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होता, मान लो एक अप ट्रेंड में, तो जब वो रिट्रेस करेगा तो वो लगभग लगभग अपने सपोर्ट की तरफ ही रिट्रेस करेगा, तो वहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए। तो उसको ही हमने डिस्क्राइब किया था। फिर उन्होंने बताया था कि मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है और वो रिट्रेस किया पर अपने सपोर्ट तक नहीं किया, तब हमको एंट्री कैसे लेनी है वो डिस्क्राइब किया था। तो आज के टॉपिक में हम डिस्क्राइब करेंगे कि अगर कि मान लो एक ट्रेंड चला हुआ, उसके बाद एक हल्का सा साइडवेज मूवमेंट आ गया मार्केट में, तब हमको किस तरीके से एंट्री लेनी है। मतलब एक ट्रेंड के बाद हल्का सा साइडवेज मूव आता है, तब आपको ट्रेंड एंट्री है वो कैसे लेनी है। दोस्तों दोस्तों इस टैक्टिक्स को समझाने के लिए मैंने एक बेकार सी ड्राइंग बनाई है। मेरी ड्राइंग कोई इतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ इतना है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, मैंने आपको बताया कि जो हमारा ये वाला टॉपिक है, ये वाली टैक्टिक्स है, इसमें क्या होगा कि जब एक मार्केट एक अप ट्रेंड में है, उसके बाद एक हल्का सा साइडवेज मूवमेंट के बाद फिर वो ट्रेंड कंटिन्यूस होगा, तो तब हमको ट्रेड क्या लेनी है दोस्तों, तब उसमें हमको कैसे एंट्री लेनी है वो हम इस टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। दोस्तों तो मैंने आपको एक हल्का सा चार्ट बना के दिखाया, मतलब कैंडल्स बना के आपको दिखाई हैं, तो मैं उनकी मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये हमारा एक अप ट्रेंड में है। एक मिनट, ये हमारा जो चार्ट है ये हमारा अप ट्रेंड में, उसके बाद एक हल्का सा साइडवेज मूवमेंट आता है। देखो, मैं इसको स्क्वायर के अंदर कवर कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद एक इस वाली कैंडल पे, देखो ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही है, जो इसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, उस पर एक ब्रेकआउट आता है। तो आपको अगर ऐसा मार्केट मिलता है, तब आपको कैसे ट्रेड करना है कि भाई पहले अप ट्रेंड आया, उसके बाद आप एक साइडवेज मूवमेंट आया, उसके बाद एक और ब्रेकआउट होता है, तो सिंपल सिंपल आपको एंट्री कहाँ लेनी है, ठीक है। तो यही हम आपको बताने वाले हैं इस टॉपिक में। दोस्तों उसी चीज को अब हम एक चार्ट की मदद से समझते हैं, ठीक है। इन्होंने, हमारे उधर साहब ने एक पिक्चर बनाई हुई है, उसमें सेम टू सेम वही हो रहा है जो हमको हमने आपको आगे बताया। तो देखो यहाँ पे क्या, मार्केट हमारा एक अप ट्रेंड में था, उसके बाद मूवमेंट आ गया साइडवेज, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब साइडवेज मूवमेंट के बाद हमने हमेशा बताया कि जब भी मार्केट साइडवेज हो या हल्का सा उसमें करेक्शन हो, तो वो किसी ना किसी वजह से उसके पास आया और कहीं ना कहीं सपोर्ट के आसपास वो भागेगा। देखो ये वाली जो मैं आपको पॉइंटर से दिखा रहा हूँ, ये हमारी 20 की मूविंग एवरेज की लाइन है, ठीक है। तो अब हमको अगर ऐसा मार्केट अप ट्रेंड के बाद हमको ऐसा मार्केट दिखने लग जाए, तो हमको क्या करना है। तो देखो, स्टेप 1 आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको वेट करना है। स्टेप 2 आप हमेशा गौर करना, जो उसका मूविंग एवरेज है या उसकी ट्रेंड लाइन है या पिवट लाइन है, उसके आसपास आएगा वो मार्केट। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये मार्केट धीरे धीरे, पहले देखो मूविंग एवरेज की लाइन में और हमारे मार्केट में कितना डिफरेंस है, उसके बाद धीरे धीरे इसके पास आएगा और उसके आसपास आके वो ब्रेकआउट देगा, और जैसे ही उस रेंज को तोड़ता मार्केट, तो आपको ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस आपको उस कैंडल के नीचे या आपका जो सपोर्ट है उसके नीचे लगा लेना है। दोस्तों यही इन्होंने बताने की कोशिश की गई है। तो ये अप ट्रेंड का सिनारियो था, आगे चल के हम आपको डाउन ट्रेंड का सिनारियो दिखाते हैं। दोस्तों अभी वही सिनारियो हम डाउन ट्रेंड में देखते हैं। देखो मार्केट हमारा, देखो जो हमारी जो ब्लैक कलर की लाइन है, आप पॉइंटर पे ध्यान देना, ये हमारी 20 डेज की मूविंग एवरेज की लाइन है, ऊपर हमारी 200 मूविंग एवरेज की लाइन है। तो देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में है कंटिन्यूस। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है, आप समझो उस बात को कि डाउन ट्रेंड के बाद साइडवेज मूवमेंट आएगा और उसके बाद जो ब्रेकआउट होगा उसमें हमको ट्रेड कैसे लेनी है। तो देखो मार्केट हमारा डाउन आया, उसके बाद साइडवेज मूवमेंट आया, तब हमको क्या करना है, हमको एक ब्रेकआउट का इंतजार करना। अब ब्रेकआउट कहाँ आने की संभावना होती है, जहां आपका रेसिस्टेंस होगा। देखो रेसिस्टेंस 20 मूविंग एवरेज में पहले कितना गैप था, और उसके बाद देखो यहाँ पे हमारा बिल्कुल उससे बिल्कुल चिपक सा गया है, हमारा मूविंग एवरेज की लाइन जो हमारी इस कैंडल से चिपक सी गई है। तो हमको जैसे ही इसके नीचे इस रेंज को तोड़ेगा मार्केट, हमको एंट्री लेनी है, और इनिशियल हमारा स्टॉप लॉस होगा वो या तो हमारा इस कैंडल के ऊपर होगा जस्ट, या हमारा जो हमारी मूविंग एवरेज की लाइन है, जो रेसिस्टेंस जो फेस कर रहा है ये हमारा कैंडल, उसके ऊपर या उसके आसपास हमको ट्रेड एसएल डालना है, और हमारे यहाँ पे हमको ट्रेड लेना है बियरिश व्यू में। तो यही हमको बताया जा रहा है इस टॉपिक में।
दोस्तों अभी हमने एक पिक्चर देखी थी, दो पिक्चरों से आपको समझाया था। अब हम आपको लाइव चार्ट के माध्यम से समझाएंगे कि चार्ट पे जो पोजीशन बनती है तब आपको कैसे करना है। तो देखो इस वाली लाइन को पहले हम आप हाईलाइटर की तरफ देखें। हमारा जो ये हमारी 20 डेज की मूविंग एवरेज की लाइन है। देखो ये हमारा पीवोट पॉइंट का सेंटर पॉइंट है, ये हमारा R1 है ऊपर, और ये हमारा सपोर्ट 1 है। तो मार्केट यहाँ पे हमको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एक ट्रेंड के बाद मार्केट में क्या है, कंसोलिडेशन आ रहा है। तो वो इस फेज में आ रहा है। देखो आप इस फेज को देखिए, यहाँ पे इस पोर्शन पे यहाँ पे हमारा कंसोलिडेशन हो रहा है। तो हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि मार्केट हमारा जो सपोर्ट है, या तो सपोर्ट तोड़ के नीचे चला जाए, ठीक है, या हमारा जो रेसिस्टेंस है 20 डेज की मूविंग एवरेज लाइन को, उसको देखो कितने प्यारे तरीके से रेसिस्टेंस जो रेस्पेक्ट कर रही है हमारी कैंडल। देखो 1 2 3 4 5 6 कैंडल सारी रेस्पेक्ट है। उसके बाद धड़ाम से एक ब्रेकडाउन हमको मिलता है दोस्तों। तो हमारी एंट्री दोस्तों कहाँ होनी चाहिए, सिर्फ सवाल ये होता है। तो अगर जैसे ये वाली रेंज को तोड़ रहा है तो यहाँ पे एंट्री हो जानी चाहिए। पर आप देख लो, वो आपकी साइकोलॉजी भी होनी चाहिए कि देखो यहाँ पे पिवट पॉइंट का सपोर्ट अगर इसको ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लूँगा और स्टॉप लॉस मेरा यहीं कहीं हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट बार बार पुल बैक करता है और उस 20 डेज की मूविंग एवरेज के पास जाता है, फिर ब्रेक डाउन होता है, फिर वहाँ जाता है, फिर ब्रेक डाउन होता है। तो यही सिनारियो चलता रहता है। तो आपको इन 3 4 जो मैंने पिक्चर्स आपको दिखाई, इससे मोस्ट ऑफ जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि ट्रेंड के बाद साइडवेज मार्केट के बाद जो ब्रेकडाउन होता है उसमें कैसे ट्रेड करना है दोस्तों अभी हमने जो हमारी टैक्टिक्स नंबर 3 थी वो कवर कर ली है। अभी हमारी जो टैक्टिक्स नंबर 4 है, ट्रेंडिंग मार्केट में एंट्री कैसे लें और कहाँ पे लें, उस पर हम पहुंच गए हैं। देखो इसका जो हमारा टाइटल है, एंट्री ऑन ट्रेंड रिजेक्शन अपॉन द अपीयरेंस ऑफ रिजेक्शन कैंडल एट ए क्रूशियल लोकेशन आफ्टर ए रिट्रेसमेंट। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों हम देखो जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका थीम क्या है, आप पहले ये समझे। देखो थीम है हमारा कि ट्रेंडिंग मार्केट में हमको ट्रेड कहाँ पे लेनी है, एंट्री कहाँ पे लेनी है। तो देखो चौथा जो हमारा पॉइंट है वो इसी के बेसिस पे कि मान लो हम अब ट्रेंड में हैं, अब उस ट्रेड में हमारे स्टॉक में क्या एक रिट्रेसमेंट आता है। अब रिट्रेसमेंट आता है, अब हमारे कुछ लेवल सेट है सपोर्ट के, मान लो मूविंग एवरेज है या हमारा ट्रेंड लाइन है, हमारा पीवट पॉइंट है। अब वहां तक रिट्रेस करता है वो हमारा स्टॉक या मार्केट जो भी है। अब उसके पास कैसी कैंडल्स बनने वाली हैं वो उनको हमको पता करना है और वहां पे हमको कैसे ट्रेड लेना। मतलब आप ये समझिए कि एक एग्जैक्ट लोकेशन पर जो कैंडल्स बनेंगी हमारी, तो उस पे हमको कैसे ट्रेड करना है, ताकि वहां पे जाकर जो रिजेक्शन कैंडल्स बनेगी, तो मैं आपको भी फिगर के हिसाब से समझाता हूं दोस्तों मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग बनाई है आपको इस पॉइंट को समझाने के लिए। हमारा पॉइंट ये है कि ट्रेंडिंग मार्केट है और एक रिट्रेसमेंट आता है, तो एक सर्टेन लोकेशन पे अगर एक रिजेक्शन कैंडल बनती है तब आपको ट्रेड कैसे लेनी है। तो मैं आपको एक सिंपल लॉजिक से बताता हूँ। देखो आप मेरे पॉइंटर की तरफ देखना, ये हमारी जो हमने ब्लू कलर की लाइन बनाई है, हमारी मान लो 20 मूविंग एवरेज की लाइन है, ठीक है, जो कि हमको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। हमारा मार्केट अप ट्रेंड में है, ये भी मान लिया। देखो यहाँ पे एक अच्छा अप ट्रेंड मिला, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आता है, ठीक है। तो हम बैठे हैं कि मार्केट यहाँ पे हमारी 20 डेज की जो मूविंग एवरेज है यहाँ तक रिट्रेस करेगा, ठीक है। हम इसके चक्कर में यहाँ पे बैठे हुए हैं दोस्तों। अब क्या होगा, तो हमको क्या इस वाली कैंडल पे आप देखिए, 1 मिनट, ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, जो ये वाला जो कैंडल बनी है ये एक प्योरली रिजेक्शन कैंडल बनी है। देखो बिल्कुल नीचे से जो हमारे बायर्स हैं, सेलर्स के हाथों छीन के एक अच्छी एक बढ़िया है कैंडल यहाँ पे बनाइए, रिवर्सल कैंडल। तो इस टॉपिक में हम यही बताएंगे अगर ऐसा कुछ आपको होता है तब आपको कैसे ट्रेड लेनी है। जब फिर उसके बाद आप देखिए कितना अच्छा अप ट्रेंड आपको मिला, यहाँ पे हमारा थोड़ा वो रिट्रेसमेंट हो, उसके बाद एक अच्छी यहाँ पे एक अपवर्ड मूवमेंट था। तो यही हम इस टॉपिक में आपको बताने वाले दोस्तों जो चीज़ मैंने अभी आपको पीछे बताई वही आपको मैं अभी एक एक्चुअल पिक्चर से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखो आप मान लेते, पहले मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए दोस्तों। 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा सा ये मैंने जूम कर लिया है। तो दोस्तों मान लो ये हमारी, देखो ये हमारी 20 डेज की मूविंग एवरेज की लाइन है, ठीक है। तो हमको प्रिडिक्ट है कि हम मार्केट यहाँ तक रिट्रेस करेगा, ठीक है। तो हमको कंफर्मेशन कैसे लेनी है, देखो मार्केट 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल, 3 कैंडल में रिट्रेस हुआ, चौथी कैंडल भी रिट्रेस हुआ, पर उसने क्या किया, एक रिवर्सल कैंडल बनाया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल आपको दिख रहा होगा। तो अब आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना। एक यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद ये वाली कैंडल ने इस वाली कैंडल के हाई को तोड़ दिया, सॉरी ओपन को तोड़ दिया, तब हमको एंट्री लेनी है दोस्तों। तो इस टॉपिक में हमको यही बताया जाएगा कि आपको एंट्री अगर रिवर्सल मिलता है, अगर किसी पिन पॉइंट लोकेशन पे कुछ ऐसा सिनारियो मिलता है, तब आपको कैसे ट्रेड
करना है दोस्तों। तो अभी हम ये हमारा दूसरा हम देखते हैं, ये हमारी बाइंग साइड की ट्रेड थी। अगर हमको शॉर्टिंग साइड पर ट्रेड लें तब हम कैसे ट्रेड करेंगे। देखो ये हमारा 20 डेज की मूविंग एवरेज की लाइन है। ये हमारा मार्केट रिट्रेस करा 1 2 3 कैंडल में, और देखो इस वाली कैंडल में एक बहुत अच्छी रिवर्सल कैंडल बनाई, फिर अगली उसने एक अच्छी रेड कैंडल बनाई। तो हमको पता लग गया कि हमारा और फिर नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे इसका जो लो था, ओपन था, वो यहाँ पे तोड़ दिया, तभी हमको एंट्री मिल जाएगी दोस्तों। और यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या तो इस कैंडल के हाई पे या आप इसके पे। देखो आप यहाँ पे कई लॉ भी, रूल्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हमारा एक होता है 50% का रिट्रेसमेंट, वो भी आप लगा सकते हो, ठीक है ना। बट मैं आपको सलाह दूंगा कि जैसे ही लो टूटा तब आप ट्रेड ले ले दोस्तों। चलो, तो दोस्तों इस सारे सिनारियो को हम चार्ट की मदद से एक बार जानने की कोशिश करते हैं। सिनारियो आपको पता ही है कि एक असली सपोर्ट रेसिस्टेंस पर एक ट्रेंड में जो मार्केट है, हमारा स्टॉक है, जब उसमें एक हल्का करेक्शन होता है, रिट्रेसमेंट होता है और वो अपने सपोर्ट तक आता है, तो अगर वो अपनी क्या है रिजेक्शन कैंडल्स दिखाएगा अपने अपने जो उसकी लोकेशन है उसके पास, तो हम उन लोकेशन को देखेंगे और देखेंगे कि चार्ट पे वो एक्चुअल में कैसा बिहेवियर करता है दोस्तों। देखो ये हमने कोल इंडिया का चार्ट उठाया है यहाँ पे, और हम आपको बताएंगे इसकी मदद से। तो देखो दोस्तों, ये हमारा एक जो चार्ट है वो हमारा एक डाउन ट्रेंड में चार्ट है एक्चुअली में, और ये हमारा एक माइनर पुल बैक इसने दिखाया है, ठीक है। अब माइनर पुल बैक में हमको ये देखना है कि हमारा जो सपोर्ट है, सॉरी जो रेसिस्टेंस है, ये हमारी 20 डेज की मूविंग एवरेज की लाइन है, ये हमारी एज ए रेसिस्टेंस काम कर रही है दोस्तों। तो अब हमको देखना है यहाँ पे, हमने सबसे पहले हम अगर आप इससे पहली वाली वीडियो आपने देखी होगी जो हमारी चार्ट टैक्टिक्स बता रहे थे ऑथर साहब, तो आपको बताया होगा कि जैसे ही मार्केट सपोर्ट के पास आएगा या रेसिस्टेंस के पास आएगा तो छोटी छोटी कैंडल फॉर्म होने लग जाएंगी दोस्तों। तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर रेसिस्टेंस ले रहा है और उसके बाद एक अच्छा ब्रेकडाउन आने वाला है या ब्रेकआउट आने वाला है। तो सेम यही हो रहा है। देखो जैसे ही हमारा मार्केट एक इसने क्या एक यहाँ पे एक रिट्रेस दिखाया ऊपर की तरफ, और वहाँ पे जो आपका जो 20 डेज का मूविंग एवरेज की लाइन है वहाँ पे एक हल्का सा रेसिस्टेंस ये लेने लग गया। फिर देखो कितनी सारी कैंडल्स में रेसिस्टेंस लिया है, और देखो ये वाली हल्की सी बेरिश कैंडल बनाई है लोकेशन में, जो टॉपिक हम इस टैक्टिक्स में पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद देखो एक बड़ी कैंडल में एक यहाँ पे आपको एक गिरावट नज़र आ रही होगी दोस्तों, तो आपकी एंट्री यहीं कहीं इसके मिड में हो जाएगी। जैसे ही इसकी रेंज को तोड़ेगा आपकी एंट्री हो जाएगी और आपका एसएल इसके ऊपर हो जाएगा। फिर आप ये देखिए कि जितने भी माइनर पुल बैक मिले हैं आपको, वो 20 डेज की जो मूविंग एवरेज की लाइन है उसको कैसे रेसिस्टेंस दे रहे हैं दोस्तों। तो यही हमको ऑथर साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो हम और चार्ट्स देखते हैं, इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। चलो दोस्तों एक चार्ट और देखते हैं और आपको जो यहाँ पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको और पुख्ता करते हैं। तो आपके सामने एक और चार्ट लिया, और चार्ट को आपको देखकर ही पहली नज़र में आपको लग रहा होगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट का चार्ट है, बुलिश ट्रेंडिंग का मार्केट है। और आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि एंट्री कैसे लेनी है। मैं शुरू से कहते कहते थक गया कि आपको एंट्री तब लेनी है जब मार्केट पुल बैक देगा, और उस पुल बैक के 4 टैक्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, ये चौथा टैक्टिक्स हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको एंट्री लेनी है एक पुल बैक पर, और उन पुल बैक के भी कई तरीके होते हैं। तो इसमें साफ साफ बता रहे हैं उधर साहब हमारे कि जब आपको एक छोटा छोटा करेक्शन मिलेगा तब आपको एंट्री लेनी है विद स्ट्रिक्ट एसएल दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ये हमारी पिंक वाली जो लाइन है वो हमारी 20 डेज की मूविंग एवरेज है, ये ब्लैक वाली 50 की है, और ये वाली हमारी 200 की मूविंग एवरेज। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, मार्केट अप ट्रेंड में 20 डेज की मूविंग एवरेज तक क्या रिट्रेस करता है दोस्तों। अगर नहीं किया तो 50 तो करेगा ही करेगा। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ आपको ड्राइंग की मदद से यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मार्केट एक ब्रेकआउट देता है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, देखो यहाँ से एक मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट स्टार्ट हुआ इस पॉइंट से। तो अब देखो या तो आप एंट्री यहाँ पे ले लो, चलो मैं कहता हूँ आप नए ट्रेडर हो, आप एंट्री नहीं लोगे यहाँ पे, ठीक, कोई बात नहीं। तो मार्केट यहाँ तक गया, उसके बाद देखो इन 2 कैंडल्स में उसने एक पुल बैक दिखाया, ठीक है। उसके बाद फिर देखो मैंने फिर बता दूँ, जब जैसे ही सपोर्ट के पास आएगा छोटी छोटी कैंडल्स बनेंगी, तो आप देखिए छोटी छोटी कैंडल्स बनी है, उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट होगा। तो इस कैंडल पे ब्रेकआउट हो, आप यहाँ पे अपनी बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर यहाँ पे बाइंग की पोजीशन लेते तो आप देखो उसके बाद देखो फिर एक हल्का सा करेक्शन आया। तो देखो यहाँ पे एक करेक्शन आया, मैंने पहले दिया तो 20 को करेगा या 50 को करेगा, तो इसने 50 को करा और 50 के यहाँ पे चाहे छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है। उसके बाद अगेन एक ब्रेकआउट मिला आपको, उसके बाद आप देखिए फिर ये 20 डेज की मूविंग एवरेज के पास आया, फिर देखिए छोटी छोटी कैंडल्स में आपको कंसोलिडेशन मिला, फिर एक और ब्रेकआउट आया। तो यही आपको बताया गया कि जब भी मार्केट क्या कंसोलिडेट होगा
तब आपको ट्रेड लेना। छोटी छोटी कैंडल्स में आपको कंसोलिडेशन मिलेगा, और जैसे ही आप ब्रेकआउट होता है मार्केट आपको ब्रेकआउट दिखाता है, तब आपको एंट्री ले देनी है दोस्तों। यही हमारा सिनारियो रहता है कि अगर ट्रेंडिंग मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, तब आपको कैसे ट्रेड करना है। तो हम कुछ और चार्ट्स देखते हैं ताकि आपकी जानकारी और पुख्ता हो जाए। चलो दोस्तों, एक चार्ट को और देखते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऑथर साहब हमको क्या बताना चाह रहे हैं। इस चार्ट में हमको ये बताना चाह रहे हैं कि वही बात बार बार आपको रिपीट कराई जा रही है कि ट्रेंडिंग मार्केट में छोटी छोटी कैंडल्स में रिट्रेसमेंट होगा और सपोर्ट पे आके तो और कैंडल्स वो छोटी हो जाएंगी, तो फिर आपको एंट्री कहाँ लेनी है, वही हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा कहीं ब्रेकआउट हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये वाली जो हमारी एक 20 की मूविंग एवरेज है, 50 की, और नीचे वाली 200 की हमने मूविंग एवरेज लगाई हुई है। तो स्पेशली ये चार्ट आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट 20 डेज तक रिट्रेस करेगा, तब आपको एंट्री कैसे लेनी है। देखो यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हुआ है, तो सिंपल आप ब्रेकआउट, स्पेशली अगर गैप अप ब्रेकआउट हो रहा है दिन के शुरुआत में, तो आपको क्या पूरे दिन भर एक अच्छा जो प्रॉफिट है आपको मिलेगा। अगर आप एंट्री सही ब्रेक जब रिट्रेस होगा तब आप लोगे, तो आपको पूरे दिन आप बेशक आप उसमें कम से कम दिन में 2-3 बार आपको ऐसे मौके मिलेंगे एंट्री के, और एक अच्छा अप ट्रेंड आपको पूरा राइड करने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 कैंडल का आपका प्रॉफिट हो, उसके बाद देखो रिट्रेस हो रहा है। यहाँ पे एक छोटी कैंडल, छोटी कैंडल, छोटी कैंडल, छोटी कैंडल, छोटी कैंडल, छोटी कैंडल, उसके बाद आपको वेट करना है क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे इस वाली कैंडल्स पे आप देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, इस वाली, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इसका R3 का जो हमारा रेसिस्टेंस है उसको इसने क्रॉस करके एक ब्रेकआउट दिया, तब आप एंट्री ले सकते हैं। ऐसे आपका इस कैंडल के नीचे होगा। फिर देखो छोटी छोटी कैंडल आपको बना के दिखा रहा है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है। जो आपका रेसिस्टेंस था वो सपोर्ट बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ हाईलाइट करके। ठीक है, 1 मिनट। देखो इस वाले पोर्शन में आपको दिख रहा होगा जो हमारा सब रेसिस्टेंस था वो सपोर्ट बन चुका है, और उसके बाद आप देखिए क्या बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है। तो यही चीज़ें आपको देखनी है दोस्तों, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, चीज़ों को सिंपल रखना है, बाकी सब कुछ होता रहेगा दोस्तों। यहाँ पे देखो फिर सपोर्ट पे छोटी छोटी कैंडल्स बनने लग गई हैं दोस्तों। ठीक है, तो अभी क्या आई हमारी चारों टैक्टिक्स जो आपको ख़त्म हो चुकी हैं दोस्तों। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो एक्चुअल में 17 मिनट का हो चुका है, क्योंकि यार समझाते तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, वीडियो लेंदी हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्टॉप लॉस के बारे में। ठीक है, कि आपको स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करना है, कैसे पुट करना, वो आपको बताएंगे आगे। हम स्टॉप लॉस टारगेट जो आपको सेट करना वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बहुत सारी ऐसी बुक्स को पढ़ने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं दोस्तों। चलो हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलो बाय दोस्तों।